अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री बर्ड्स की अच्छी सेहत और बेहतरीन कारकर्दगी के लिए परिंदों को मौजर सेहत जरसूमों से महफूज रखना ज़रूरी है। इस मकसद के लिए मौसर, कम कीमत और आसानी से इस्तेमाल में लाए जाने वाले जरासीम कुछ मरकबात शेयर किए जाएंगे। किसी जगह पे आपने चिकन्स रखे हुए हैं या फिर परिंदे रखने से पहले इस सस्ते और आसान तरीन तरीक़ाकार से आप फंगस यानी फफूंदी और दीगर मौजर जरसूमों का खात्मा यकीनी बनाने के साथ साथ बहुत से मोहलक वायरसी से भी उस जगह को महफूज रख सकते हैं। इस मकसद के लिए आपको दो अशिया दरकार हैं, एक बेकिंग सोडा और दूसरा सेब का सिरका। दोनों का अमेज़ा तैयार करना है और स्प्रे की सूरत में छिड़काव करके जगह की जरासीम कुशी करनी है। इस बाअसर कुदरती जरासीम कुश दवा को घर पे ही तैयार करने के लिए बोतल या स्प्रे पंप में आधा लीटर ACV यानी एप्पल साइडर विनेगर सेब का सिरका और 1 चम्मच बेकिंग सोडा शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद रिहाइश का बिस्तर वगैरह पे स्प्रे करके खुश्क होने देंगे ताकि बर्ड्स के लिए फंगस वगैरह के ज़रिए को ख़त्म किया जा सके। ये दोनों अशिया जनरल स्टोर्स, ग्रोसरी शॉप से दस्तयाब हो जाती हैं। पाउडर की हालत में मुहैया होने वाला ये बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा, खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम देते हैं, ये 99% बैक्टीरिया, 82% फंगस और 80% वायरसेस के खात्मा की सलाहियत रखता है। यानी रगड़ कर चमकाने वाला ये मीठा सोडा ना सिर्फ एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल के तौर पे काम करेगा, बल्कि किसी हद तक एंटी वायरल की खासियत का भी मालिक है। जबकि सिरका ACV या सेब के सिरका के नाम से दस्तयाब होने वाली ये पैकिंग 99% बैक्टीरिया और 88% फंगस का खात्मा करती है। यानी ये भी बैक वक्त एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल के तौर पे काम करेगा। लेकिन जब हम दोनों को एक साथ मिक्स करके जरासीम कुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फंगस यानी फफूंदी का और बैक्टीरिया का 99% तक खात्मा यकीनी हो जाता है, क्योंकि इन दोनों को आपस में मिक्स करके स्प्रे करने के बाद ऐसी खसूसियात पैदा होती हैं कि बिस्तर वगैरह में मुमकिन तौर पे मौजूद फफूंदी के लिए, मौजर जरसूमों के लिए ये माहौल नासाजगार सा हो जाता है। हालत सेब का सिरका आपको ब्राउन कलर में और कदरे गदला नजर आएगा। सिर्फ आधा लीटर सिरका यानी 500 मिलीलीटर या 500 सीसी सेब का सिरका और 1 चम्मच बेकिंग सोडा का मरकब लगभग 1000 स्क्वायर फुट जगह की जरासीम कुशी के लिए काफ़ी है। इसी हिसाब से दोनों अशिया मंगवाइएगा। अगर बिस्तर की जरासीम कुशी करनी है तो आधा लीटर सिरका और 1 चम्मच मीठा सोडा लगभग 1 मन बिस्तर की जरासीम कुशी और उसमें से फंगस मौजर जरसूमों के खात्मा के लिए काफ़ी है। इस तरह से अगर बिस्तर की मिकदार ज़्यादा हो तो दोनों अशिया की मिकदार भी इसी हिसाब से मुहैया की जाएंगी। एक तरीकाकार ये भी है कि पहले अलग किसी प्लास्टिक के साफ बर्तन में सेब का सिरका डालें। अगर 1 लीटर डालते हैं तो इसमें 2 चम्मच बेकिंग सोडा शामिल करें और फिर मिक्सिंग के बाद स्प्रे बोतल या मशीन या पंप में डालकर इस्तेमाल करें। हालस अशिया की सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि दोनों के आपस में मिलते ही अगले 5 से 7 या 7 से 10 सेकंड्स तक इस तरह के बुलबुले, बबल्स वगैरह नजर आएंगे और फिर महलूल का इस तरह का कलर दिखाई देगा। आप जिस जगह पे बर्ड्स रखना चाहते हैं उनके लिए जो रिहाइश का या बिस्तर वगैरह इस्तेमाल करना है, पहले उसे सूरज की धूप में खुश्क करें। हर आधे घंटे बाद निचला हिस्सा ऊपर लाएं, रैकिंग करें, फिर सारे हिस्से पे इस तैयार शुदा जरासीम कुश मटीरियल का अच्छी तरह से स्प्रे करें। पहले ऊपर वाली सतह पे, फिर 10 मिनट्स इंतज़ार के बाद निचला हिस्सा ऊपर लाएं, इस पे भी स्प्रे करें। इतनी ज़्यादा मिकदार में छिड़काव ना करें कि सारी जगह गीली हो जाए। मुकम्मल जगह, मुकम्मल बिस्तर पे छिड़काव ही काफ़ी है। फिर लगभग 30 या 40 मिनट तक इसे मुकम्मल खुश्क होने दें। कुदरती हवा और सूरज की धूप की मदद से मुकम्मल ड्राई होने के बाद इस पे पेपर बिछाना है तो वो बिछाकर चिक्स डालें, और दीगर बड़े बर्ड्स हैं तो पेपर की ज़रूरत नहीं। आपके पास ज़्यादा जगह या ज़्यादा मिकदार में बेडिंग मटीरियल है तो बड़ी स्प्रे मशीन या बड़े पंप को इस्तेमाल में लाएँ और दौरान इस्तेमाल एहतियात बरतें। इन मराहल से गुजरने के बाद बर्ड्स रखे जाएँ तो निज़ाम तनफ़्फ़ुस और निज़ाम की ख़राबी का मौजब बनने वाली फंगस की नशोनुमा ना होने के बायस परिंदे तंदुरुस्त रहते हैं। और अगर फंगस मौजर जरसूम में बिस्तर या रिहाइश का में मौजूद रहें और हम इस तरह से फफूंदी का खात्मा ना करें तो बर्ड्स बहुत जल्द सांस के अमराज का शिकार हो जाते हैं। सारा निज़ाम तनफ़्फ़ुस खुसूसन फेफड़े बुरी तरह से मुतासर होते हैं। छोटी या कम उम्र के बर्ड्स नमूनिया में मुब्तला होते जाते हैं और फिर देखते देखते बिस्तर से दीगर औजार, दीवारों, पिंजरों के तमाम हिस्सों में फंगस मौजर जरसूम में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लाक बर्ड्स मसलसल मुख्तलिफ अमराज का शिकार रहते हैं। इसके अलावा आप दीगर जरासीम कुश मरकबात भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। वो आप अपने बर्ड्स
और अपनी रिहाइशगाह के हिसाब से मंगवाएंगे। दही को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, कॉपर सल्फेट, निस्टाटीन, इसके अलावा दीगर ढेर सी अद्वियात मैसर होती हैं। चूने को भी बतौर डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जानदारों की रिहाइशगाह के फर्श पे चूने की तह बिखेरने के बहुत से फायदे हैं, जिनका जिक्र करने से पहले अर्ज करता चलूं कि चूना बिखेरने के लिए आप कोई भी तरीकाकार अख्तियार कर सकते हैं, मकसद पूरा होना चाहिए। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जब चूना इस्तेमाल में लाया जाए, इसमें हल्की फुल्की गर्माइश, हरारत बाकी होनी चाहिए। यानी सारी रात के लिए पानी में भिगो कर रख देने से बेहतर यही है कि आप अनबुझे चूने को बुझाने के बाद जैसे ही हरारत निकलना बंद हो तो फ़ौरन इस्तेमाल कर लें, क्योंकि गर्म चूना ज़्यादा बेहतर और मौसर तरीके से जरासीम कुशी करता है। चूने की तय आधा इंच या 1 इंच का चौथा हिस्सा रखें, या फिर अगर जानदारों ने इस रिहाइशगाह पे 2 साल या इससे ज़्यादा मुद्दत के लिए रहना है तो 1 इंच मोटी तय बिछाएं। इस मकसद के लिए ड्रम, बाल्टियों वगैरह में चूना और पानी का अमेज़ा तैयार करके प्रेशर मोटर, स्प्रे पंप या दीगर अशिया का इस्तेमाल करके भी चूना बिछाया जा सकता है। और इस तरीके से भी जो आप देख रहे हैं, और एहतताम पे मोटे चूने के पत्थर उठाकर बाहर निकाल लें। जितनी मोटी तय बिखेरेंगे उसी हिसाब से खुश्क होने के बाद जो भी बिस्तर बिछाना चाहें उसे ऊपर बिखेर कर फिर बर्ड्स डाल लें। पोल्ट्री बर्ड्स को मुतासर करने वाले साल्मोनेला और इकोलाई जैसे मोज़र जरासीमों को कंट्रोल करने के लिए तेज़ाब का ये मरकब भी बेहतरीन इंतखाब है। मैक्स एसिड की छोटी या बड़ी पैकिंग आसानी से सस्ते दामों करीबी पोल्ट्री मार्केट या वेटनरी क्लिनिक से दस्तयाब हो जाती है। भूख बढ़ाने, ग्राम मुस्बत और ग्राम मनफी बैक्टीरिया को ख़त्म करने, आंतों की सेहत की बेहतरी और मदाफ़ती निज़ाम को ताकतवर बनाने वाला ये मरकब शानदार नताज देता है। चिकन्स का हाजमा ख़राब हो, उसे ठीक करना हो, या परिंदों के अजसाम से मोज़र जरासीमों खासतौर पर साल्मोनेला और इकोलाई का खात्मा हमारा मकसद हो, नशोनुमा अच्छी ना हो रही हो, या बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाला निज़ाम कमज़ोर हो, जिस्म में पानी की कमी पूरी करनी हो, या अंडों की पैदावार में इजाफा के लिए 1 सीसी ऑर्गेनिक एसिड 2 लीटर ताज़ा पानी के हिसाब से महीने के किसी भी हफ्ते में लगातार 4 दिन रोज़ाना 8 घंटों के लिए पिलाने से अच्छे नताज हमारे सामने होते हैं। बर्ड्स को ख़तरनाक जरासीमों से महफूज रखने के लिए ये एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। घरेलू पैमाने पे इसका मतबादल होगा अंगूरी सिरका, लेकिन इसकी मिकदार आप ज़्यादा रखेंगे, यानी 1 सीसी अंगूरी सिरका 1 लीटर पानी के हिसाब से। इन दोनों में से कोई भी आपको मुयसर हो उसे इस्तेमाल में लाइएगा। इसके अलावा बर्ड्स की रिहाइशगाह से जरासीमों के खात्मा के लिए एक आसान तरीन तरीकाकार ये है कि शोले की मदद से जरासीम कुशी की जाए, और इस मकसद के लिए आपको गैस भरा छोटा या बड़ा सिलेंडर, मुनासिब लंबाई का गैस पाइप और इस तरह का बर्नर चाहिए। जलाने के कुछ सेकंड्स के बाद जैसे ही शोले में नीली रंगत वाज़ह नज़र आने लगे तो जिस जगह की जरासीम कुशी करनी है वहाँ से कम अज़ कम 1 फुट ऊपर रखकर 1 से 2 सेकंड्स के लिए मतलूबा सतह या जगह की जरासीम कुशी करें और फिर जगह तब्दील करते जाएं। भड़कते शोले की वजह से हरारत की ये शिद्दत न सिर्फ फंगस, हशरात का खात्मा करती है, बल्कि जरासीम कुशी के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले दीगर केमिकल्स की निस्बत ये सिस्टम आपको सस्ता और कदरे मौसर पड़ता है। उतनी मिकदार में गैस भरवाइएगा जितना आपके पास एरिया है जिसकी डिसइंफेक्शन करनी है। ये आपको करीबी गैस की दुकान से दस्तयाब हो जाता है या फिर करीबी पोल्ट्री फार्म से। सेब के सिरका के साथ मिलकर जरासीम कुशी का काम करने के अलावा बेकिंग सोडा दीगर मकासद के लिए भी इस्तेमाल होता है। चिक्स की बीट बाहर निकालने वाली जगह यानी वेंट पे बीठों का चिपक जाना गौर तलब है। चूज़ों की रिहाइशगाह में नामनासिब दर्जा हरारत भी इसकी एक वजह हो सकती है। हाजमा की खराबी या निज़ाम अहराज ठीक तरह से काम न करे तो ऐसी सूरत हाल सामने आ सकती है जिसे हम पेस्टी वेंट या वेंट पेस्टिंग का नाम देते हैं। बहरहाल आपको चिक्स को इस तरह की कंडीशन से बाहर निकालना आना चाहिए। इस तरह के पोल्ट्री बर्ड्स की जल्द से जल्द शनाख्त करके उन्हें अलहदा कर लेना चाहिए। इस तरह का एक बर्तन लें, बर्तन में 1 कप पानी डालें, अब इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा शामिल करें और फिर इस मीठा सोडा को तसल्ली से पानी में हल करें। ये हमने एक ऐसा महलूल तैयार किया है जो हमें न सिर्फ चिप की बीट उतारने में मदद करेगा बल्कि एक सस्ते और मौसर एंटीसेप्टिक के तौर पे भी काम करेगा, यानी चिक्स की जिल्द के इस हिस्से पे जरासीमों की नशोनुमा रोकेगा। आपके पास काटन मैसर होना चाहिए। चिपकी हुई बीट को एकदम से उतारने की कोशिश ना कीजिएगा क्योंकि ऐसा अमल नीचे मौजूद जिल्द को ज़ख्मी करने की वजह बन सकता है, ख़ास तौर पे तब जब बीटें कदरे खुश्क या सख्त हो चुकी हों। इसलिए पहले बीट को नरम करें फिर उतारें। हाथों पे ऐसे ग्लव्स पहन लें। अगर बीट आसानी से उतर जाए तो तब इस मशक्क़त की ज़रूरत नहीं, लेकिन उतारते वक्त स्किन डैमेज ना होने पाए।
बीट जितनी ज़्यादा देर पीछे चिपकी रहेगी उतनी देर बर्ड तनाव दबाव की कैफियत में रहेगा, बेजारगी उकताहट का शिकार रहेगा और ऐसे चिक्स का वज़न बहुत कम आता है, नशोनुमा की रफ्तार तकरीबन रुक सी जाती है। तो ये जितने भी घरेलू सस्ते जरासीम कुश मुरक्कबात एजेंट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, इनमें से कोई ना कोई लाजमी मुयस्सर रखा करें ताकि उसे बर वक्त इस्तेमाल में लाकर चिकन्स की जिस्मानी सेहत को ख़राब होने से बचाया जा सके। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।